जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। महागठबंधन को हराने के लिए जिस तरह से इस तरह का साजिश रचने का काम किया है, यह तो सराहनीय नहीं है। अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से हमारे जो है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है और ये पूर्णिया जिला में महागठबंधन को डैमेज करने के लिए वह जो है बीजेपी का एजेंट के बन करके पूर्णिया में काम करने का जो है कि वह हराने के लिए आया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो पूर्णिया सीट है वो इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्णिया सीट जहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे पप्पू यादव, और पूरी तरीके से कांग्रेस भी अब पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूर्णिया से जिस तरह से राजद की तरफ से टिकट दिया गया है बीमा भारती को, जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती, जो अब विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुकी हैं और साफ तौर पर कह रही है कि पूर्णिया से वह जीत हासिल करके दिखाएंगी। लेकिन पप्पू यादव पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। वह साफ तौर पर कह रही हैं कि पप्पू यादव जो हैं वह बीजेपी के एजेंट हैं। क्या वाकई में पप्पू यादव अब यहाँ पर बीजेपी के एजेंट माने जा सकते हैं? जिस तरह से कांग्रेस ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है और बीमा भारती जेडीयू से आकर राजद में शामिल हो गई हैं, पप्पू यादव जो बार बार एक दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत तो वह हासिल करके दिखाएंगे। कैसे देख रहे हैं? पप्पू यादव अकेले हैं या बीजेपी का समर्थन अब उन्हें मिलता हुआ नजर आ सकता है? क्या बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जब आपस में लड़ाई होगी तो फायदा तीसरे को होना तय है और बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी। अब आप जो बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि बीमा भारती जिस तरह से पप्पू यादव को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं, देखिए पप्पू यादव एक वो शख्सियत हैं जो निर्दलीय भी लड़े तो अपने दम पे लड़े और अपने दम पे जीत भी उन्होंने दर्ज की। 3 बार यहाँ से कह सकते हैं कि एमपी रह चुके हैं निर्दलीय के रूप में, और अब जबकि कांग्रेस पार्टी में वो आए थे तो जाहिर बात है कि एक अलग तरह का उनको माहौल मिलता। लेकिन जिस तरह आरजेडी ने बीमा भारती का नाम आगे किया, वो कई तरह के सवालों के घेरे में ज़रूर रहा कि 2-3-4 बार की वो विधायक ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है एमपी के लिए उतारा जाए, यानी कि सांसद बनने के लिए उतारा जाए। जहाँ पर पप्पू यादव लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ, जो वायदा मैंने पूर्णिया के लोगों से किया है, जनता से किया, उसको पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने भी उनकी एक भी नहीं सुनी। आपने देखा कि आखिरकार में कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। अब खबर यहाँ तक आ रही है कि राहुल गांधी भी उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो कई तरह के सवाल इसमें उठकर आते हैं कि आखिर पप्पू यादव जो सब कुछ छोड़ छाड़ के कांग्रेस पार्टी के साथ में शामिल होने को आ गए, क्या अब वो कांग्रेस पार्टी से दामन छुड़ा लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी से अलग थलग हो जाएंगे? आप देखें कि जिस तरह की इस समय स्थिति नज़र आ रही है पप्पू यादव की, कि वो घर के ना घाट के रहने वाली स्थिति में आ गए, और यहाँ पर वाकई में उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने में? क्योंकि जैसे वो शामिल होते हैं पूर्णिया का जिक्र करते हैं, और पूर्णिया से जो आरजेडी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती। अगर निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो शायद बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन उनको जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, हटाया गया है, दरकिनार किया गया है, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही। अब जिस तरह बीमा भारती कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, देखिए अगर बीमा भारती राजनीति को देखा जाए तो कभी जेडीयू में, कभी आरजेडी में, कभी निर्दलीय, इस तरह से वो नज़र आती रही हैं। तो ऐसे में पुख्ता तौर पर यह कहना कि क्या वाकई जो बीमा भारती आरजेडी में रहेंगी, क्योंकि इससे पहले भी आरजेडी में थी, चली गई थी जेडीयू में, तो ऐसे में उनको लेकर सवाल ज़रूर खड़े हो सकते हैं कि क्या वो आने वाले दिनों में भी जो कह सकते हैं कि तेजस्वी उनके साथ खड़ी रहेंगी, या मौका आने पर वो भी बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह की बयानबाजी करना मेरे ख्याल से पप्पू यादव के खिलाफ कोई बहुत बेहतर नहीं। और जबकि कांग्रेस पार्टी का वो हिस्सा, भले ही निर्दलीय रूप से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मैं उस लड़ाई में उनके साथ खड़ा हुआ हूं। तो ये तमाम सारी जो बातें बताती हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन बीमा भारती जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, मेरे ख्याल से अब उसके ऊपर पप्पू यादव भी जोरदार पलटवार करते हुए जरूर नजर आएंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बीमा भारती ने अपनी बात रखी है, बीमा भारती ने यह भी कहा है कि साजिश के तहत महागठबंधन में आए हैं पप्पू यादव। आपको यहाँ पर बीमा भारती का वो पूरा बयान सुनाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जीत का दावा तो वह कर रही है, लेकिन पप्पू यादव पर निशाना साधना बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं। सुनिए जरा। तो जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। महागठबंधन को हराने के लिए जिस तरह से इस तरह का साजिश रचने का काम किया है,
यह तो सौभाग्य नहीं है। अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से हमारे जो है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है और ये पूर्णिया जिला में महागठबंधन को डैमेज करने के लिए वह जो है बीजेपी का एजेंट के बन करके पूर्णिया में काम करने का जो है कि वह हराने के लिए आया है। आज अजीत सरकार के समर्थक स्थल पर कई एनडीए के नेता भी पहुंचे, क्या कहेंगे जो 26 साल पहले की घटना हुई? जरूर वो जो है कि गरीब के मसीहा थे अजीत सरकार जी, और पूर्णिया जिला के लिए जो काम किए हैं, एक एक बच्चा एक एक व्यक्ति उससे जो है कि सभी प्रभावित है और सभी को खलता है इस बात का, जो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन गरीब का मसीहा था। आज जो हत्या जो किया है वह जो पप्पू यादव है, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल थे, जो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हत्यारा है। गरीब का जो आवाज बन के जो पूर्णिया में काम कर रहे थे जी सरकार जी, उसका हत्या करने में किसका हाथ है? या पप्पू यादव का हाथ है, सभी लोग जानते हैं। पूर्णिया के जनता से हम यही अपील करेंगे कि सभी लोग सजग हो जाइए, और जिस तरह से यह पूर्णिया में जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक जो है कि भाईचारा लड़ाने का काम करते हैं, सभी को जो है कि जितने भी हमारे व्यवसायी है पूर्णिया में सभी उनसे परेशान है। सबसे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि कितने वह परेशान किए हैं। हमको खुद फोन करके कहते हैं, कई डॉक्टर है, कई व्यवसायी है जो कि उनसे परेशान है। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है। मेरा जो है छवि जो है कि 2000 ईस्वी से लगातार हम पूर्णिया का सेवा करने का काम किए। कोई भी नहीं कह सकता है कि बीमा भारती किसी से भी धमकी दिया है, किसी को कुछ कहा है। मेरा ऐसा नियत नहीं रहता है। हमारा नियत एक ही रहता है, मेरा लक्ष्य कि विकास हो। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव का फैसला क्या कुछ हो सकता है। अगला सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि वाकई में पप्पू यादव खुद बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आती है कि राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जल्द ही लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साझा रैली निकालते हुए नजर आएंगे पूर्णिया सीट के लिए, और इसके लिए निमंत्रण पत्र राहुल गांधी को भेजा जाएगा और राहुल गांधी पूर्णिया सीट पर प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस से वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह साफ तौर पर कहते हैं कि पप्पू यादव पार्टी का हिस्सा है या फिर नहीं, ये उन्हें अभी तक नहीं पता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का साथ भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्या उनके कहने पर पूर्णिया सीट पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे बीमा भारती के लिए? क्योंकि मुकेश सहनी भी बीमा भारती के लिए रोड शो करते हुए देखे जाएंगे। अगर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो एक चुनावी प्रचार वह तेजस्वी यादव की खातिर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पप्पू यादव क्या वाकई में देखा जाए अलग थलग पड़ जाएंगे? राहुल गांधी उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, जिससे कि यहाँ पर एक भारी नुकसान यही होगा कि बीजेपी की तरफ पप्पू यादव का रुख हो जाए। देखिए, जाहिर बात है पप्पू यादव बड़ी उम्मीदों से मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे कि भाई अगर मैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामता हूं तो मुझे भी तवज्जो बिहार के अंदर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जिस सीट को लेकर शुरुआत से उन्होंने बात कही कि भाई मैं पूर्णिया सीट से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने तुरंत कह सकते हैं कि पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को टिकट दे दिया, उससे ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बीजेपी जो आरजेडी है वो दबाना चाहती है, बिल्कुल उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसीलिए जो पूर्णिया की सीट जो मजबूत सीट हो सकती थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने लाख कहने के बाद भी उनको नहीं दी। अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने ही नेता के खिलाफ जो है बयानबाजी या कह सकते हैं प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो बिल्कुल उसको अपने लिए ही खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बिहार के अंदर पप्पू यादव के रूप में उनको एक बड़ा चेहरा जरूर मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनको खोने पर आतुर है, ये समझा जा सकता है कि अगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अगर पप्पू यादव का साथ नहीं दिया, समर्थन नहीं किया, तो बिल्कुल पप्पू यादव हताश तो होंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से भी दूर जाने का जरूर चाहेंगे। क्योंकि जो पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, जो उनके लिए खड़ी नहीं हो पा रही है, जो उनके लिए कोई बयान नहीं दे पा रही है, उस पार्टी में रहकर फिर पप्पू यादव करेंगे क्या? इसीलिए उन्होंने जिद में आकर निर्दलीय पर्चा भरा कि आप कितना भी मना करिए, लेकिन मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव में जाऊंगा, लड़ूंगा, और अगर जीत होती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो भी अच्छी बात, बल्कि ये तो हो जाएगा कि मैं चुप नहीं बैठा, खामोश नहीं बैठा, बल्कि मैं अपनी लड़ाई लड़ता गया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि किस तरह से उसको खुद को मजबूत करना। अगर इस तरह से वो क्षेत्रीय दलों के दबाव में आती रहेगी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी कभी भी मजबूत ताकतवर नहीं हो पाएगी। आपने देखा कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जो क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में आती रही है, लगातार उनके सामने आत्मसमर्पण करते। संजय निरुपम ने ये बात कही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों के ऊपर अपने
अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही, जो कि दूसरे लोग उतार रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की सबसे कमज़ोर कड़ी है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिताऊ सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जा रही, बल्कि जो कमज़ोर सीटें हैं जहाँ पर हारना लगभग तय है वो सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। जिन सीटों पर वो ताकतवर हो सकती है उन सीटों पर उसको कह सकते हैं प्रत्याशी उतारने का मौका नहीं दिया जा रहा, लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। पप्पू यादव और संजय निरुपम इसके बहुत बड़े उदाहरण, जहाँ पर जो पार्टी के लिए कह सकते हैं कि खराब से खराब स्थिति में भी खड़े रहे, वो आज कांग्रेस पार्टी का अगर हिस्सा नहीं होते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं बहुत बड़ी हार के रूप में देखा जा सकता है। वाकई ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार भी मानी जा सकती है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार पप्पू यादव का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा। निर्दलीय चुनाव यूं ही लड़ते रहेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्हें बीजेपी का समर्थन मिलेगा। अगर बीजेपी आती है तो पूर्णिया सीट पर क्या वाकई में पप्पू यादव की एक बार फिर से जीत होती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 पैच।